स्वागत है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम समण संदेश नाम के एक सोर्स का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। ये सोर्स हमारे आज के सामाजिक आंदोलनों को लेकर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास सामने रखता है। मतलब सत्ता, सिस्टम और हमारी सामूहिक शक्ति असल में काम कैसे करती है, इस पर यह सोर्स आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो शुरुआत होती है एक बहुत ही तीखे सवाल से। जरा सोचिए, लगातार इतने सारे आंदोलनों के बाद भी हमारी समस्याएं कम होने की जगह बढ़ क्यों रही हैं? सोर्स इसी बात पर जोर देता है कि पिछले 70 सालों में अनगिनत धरने हुए, रैलियां निकाली गईं, न जाने कितने संगठन बने, फिर भी असमानता, हिंसा और शोषण जैसी सिस्टम की कमियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। आखिर इतनी जद्दोजहद के बाद भी हाथ खाली क्यों हैं? इस पूरी फिलॉसफी को अच्छे से समझने के लिए हम आज के इस विश्लेषण को 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, 70 वर्षों की विफलता। दूसरा, नेताओं के बहाने। तीसरा, सीमित बनाम राष्ट्रीय अधिकार। चौथा, संघ की असीम ताकत। और आखिर में समण संघ का मार्ग। तो चलिए सीधे पहले पॉइंट पर आते हैं। 70 वर्षों की विफलता। सोर्स का सीधा सीधा दावा है कि दशकों तक चले इन तथाकथित आंदोलनों ने पीढ़ियों को सिर्फ और सिर्फ निराशा दी है। जमीनी स्तर पर कोई ठोस व्यवस्थागत बदलाव नहीं आ सका है। अब सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? सोर्स इसका सबसे बड़ा कारण मानता है बिखराव। हमारे आसपास देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं, अलग अलग धार्मिक और आध्यात्मिक डेरे हैं, कर्मचारियों की यूनियनें हैं, युवाओं और बुद्धिजीवियों के ग्रुप्स हैं। सोर्स कहता है कि ये सब अपने अपने छोटे छोटे दायरों में सिमट कर काम कर रहे हैं। ये लोग अपना पूरा जीवन, पैसा और पूरी एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर अपने हक के लिए कभी एक मंच पर एक साथ नहीं आते। सब अलग थलग पड़े हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, नेताओं के बहाने। अब देखिए, जब ये बिखरे हुए आंदोलन फेल हो जाते हैं तो सोर्स के मुताबिक इसका सारा ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाता है? इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है, काम खराब हुआ क्योंकि तुम इकट्ठे नहीं हुए। सोर्स का कहना है कि जब आम जनता अपनी पूरी जिंदगी का संघर्ष लगा देने के बाद इन नेताओं से या संस्थाओं से रिजल्ट मांगती है, तो वो अपनी रणनीति की नाकामी नहीं मानते। इसके बजाय वो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अरे, सब कुछ इसलिए बिगड़ गया क्योंकि तुम लोग ही एकजुट नहीं हुए। मतलब अपनी गलती का पूरा दोष सीधे जनता पर डाल दिया जाता है। और इस बिखराव की, इस पावरलेसनेस की कीमत कितनी भारी है? सोर्स इसे एक बहुत ही कड़वी और रियलिस्टिक टाइमलाइन से समझाता है। देखिए, संसाधनों की कमी के चलते 12 से 15 साल की उम्र में ही बच्चों की शादियां कर दी जाती हैं। 20 से 25 साल की उम्र तक आते आते बिना सही पोषण के वो खुद बच्चों के माता पिता बन जाते हैं। और 35 से 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कुपोषण और शारीरिक थकावट की वजह से वो समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं। ये एक ऐसा अंतहीन लूप है जो दिखाता है कि बिना संसाधनों के आम इंसान की जिंदगी असल में कितनी भयंकर है। इसी बात से जुड़ता है हमारा तीसरा पॉइंट, सीमित बनाम राष्ट्रीय अधिकार। यहां हम इस सोर्स की पूरी वैचारिक नींव को गहराई से समझेंगे। ये तुलना बहुत ही कमाल की है। एक तरफ है सीमित अधिकार, या यूं कहें कि चित्त निर्माण, मतलब वो आश्रम या संस्थाएं जो सिर्फ नैतिकता, अच्छे संस्कार या नशा मुक्ति जैसी बातें सिखाती हैं। सोर्स के मुताबिक इनका दायरा बहुत छोटा है। और दूसरी तरफ हैं राष्ट्रीय संसाधन, यानी देश के जल, जंगल, जमीन, नौकरियां और सिस्टम की असली सत्ता। सोर्स का मजबूत तर्क है कि सिर्फ अच्छे विचार बांटने वाली संस्थाएं देश के संसाधनों के बंटवारे और असली सत्ता हासिल करने की लड़ाई में कोई काम नहीं आ सकते। और इस पूरे तर्क को ये एक लाइन बिल्कुल साफ कर देती है, भूखे और अशांत व्यक्ति का चित्त निर्माण कभी नहीं हो सकता। सोर्स का लॉजिक एकदम सीधा है। किसी भी आध्यात्मिक ज्ञान या नैतिक विकास से पहले इंसान की शारीरिक जरूरतें, उसका स्वास्थ्य और संसाधनों का सही आवंटन होना सबसे जरूरी है। सीधी सी बात है, अगर कोई इंसान भूखा है, बेरोजगार है, परेशान है, तो उससे शांत मन या ऊंचे चरित्र की उम्मीद करना बेमानी है ना? तो फिर इन व्यवस्थागत समस्याओं का समाधान क्या है? यही हमें चौथे हिस्से पर लाता है, संघ की असीम ताकत। सोर्स के अनुसार इन सभी गड़बड़ियों और हमारे इस बिखराव का सिर्फ एक ही इलाज है, और वो है संघ, यानी एक ऐसी सामूहिक एकता जो पूरी तरह से अटूट हो। सोर्स का दावा है कि एक सच्चे और एकजुट संघ की ताकत की कोई सीमा नहीं है। मतलब ये किसी भी आम से आम इंसान को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या डीएम तक बना सकता है। इसके लिए ना तो किसी को करोड़पति होने की जरूरत है और ना ही बहुत बड़ी डिग्रियों की। सोर्स का दृढ़ विश्वास है कि अगर लोगों में 100% सामूहिक वफादारी है तो वो ताकत किसी भी व्यक्तिगत टैलेंट या पैसे से कई गुना ज्यादा बड़ी होती है।
और इस सामूहिक ताकत को समझाने के लिए सोर्स में एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। कहा गया है कि संघ एक मस्त हाथी की तरह है जो तूफानों में भी अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाता है। ये रूपक उस बेतहाशा मोमेंटम और भारी प्रभाव को दिखाता है जो एक सच्चे एकजुट समूह के पास होती है। बिना किसी लालच के अपनी पूरी ताकत से संघ रास्ते की हर रुकावट को पार करते हुए अपने मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, सरवण संघ का मार्ग। सोर्स के मुताबिक इस फिलॉसफी को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए और इसके लिए कितने समर्पण की जरूरत होती है। इस पूरी विचारधारा का असली निचोड़ इस एक वाक्य में है, संघ शरणम गच्छामि, यानी मैं संघ की शरण में जाता हूं। सोर्स बिल्कुल साफ कहता है कि इस ताकत को हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत पहचान, अपनी जातिगत भावना या अपने निजी अहंकार को पूरी तरह से भूलना होगा। संघ के प्रति जिंदगी भर का बिना किसी शर्त का समर्पण ही इकलौता रास्ता है। इसमें व्यक्तिगत पहचान से हमेशा ऊपर संघ रहता है। इस संघ वाली मानसिकता को अपने जीवन में कैसे लाया जाए, इसके लिए सोर्स एकदम सटीक कदम सुझाता है। पहला, अपने मन से जाति पाति के विभाजन की इस गंदगी को हमेशा के लिए निकाल फेंकिए। दूसरा, दशकों की असफलता से जो हताशा और लाचारी आ गई है उसे छोड़ना होगा। और तीसरा, सबसे अहम कदम, 24 घंटे 7 दिन दिमाग में बसे की मंत्र याद रखना है, मैं समण हूं। सोर्स का मानना है कि जब ये सोच पूरे परिवार और समाज की रग रग में बस जाएगी, तभी एक ऐसी अजय ताकत खड़ी होगी जिसे कोई भी राजनीतिक या धार्मिक बंटवारा तोड़ नहीं पाएगा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आज की चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। ये सवाल सीधा इस सोर्स की जड़ों से निकलता है। क्या सच्ची शक्ति किसी एक इंसान की व्यक्तिगत प्रतिभा में है या फिर पूर्ण सामूहिक एकता में? हमने देखा कि कैसे ये सोर्स व्यक्तिगत योग्यताओं के मुकाबले एक एकजुट सिस्टम की ताकत को समाज की सर्वोच्च प्राथमिकता मानता है। सामाजिक ढांचे और सत्ता कैसे काम करती है, इसे देखने का ये वाकई एक बहुत ही अलग और सोचने पर मजबूर करने वाला नजरिया है। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ इस विचार मंथन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।